सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं दोस्त न्यूज़ टीवी। आज के खबरनामे के साथ हाजिर हैं। पोदेमोस के मेड्रिड के सदारती उम्मीदवार पाब्लो इग्लेसियास ने जुमेरात को मेड्रिड में बुल फाइटिंग मराकज को बंद करने और इन मराकज को दी गई इमदाद को वापस लेने की तजवीज़ पेश की है। उन्होंने जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के मराकज को मज़ीद वसाइल मुख्तस करने की भी तजवीज़ पेश की। इग्लेसियास ने यह तजवीज़ जानवरों के हकूक़ के हुकूमती इदारा के जनरल डायरेक्टर सरजीव गार्सिया और रिवास के मेयर पेड्रो दिल कोरा के साथ मिलकर रेविस और वासिया माद्रिद के जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के मरकज़ के दौरे के दौरान पेश की। इग्लेसियास ने कहा कि मेड्रिड की कम्युनिटी जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हम जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के मरकज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल मुख्तस करने की तजवीज़ पेश कर सकते हैं। बार्सिलोना सिटी काउंसिल ने 2 माह के दौरान लैंग्वेज सर्वे इंटरनेशनलाइजेशन दी सर्विसेज के साथ 2,82,000 यूरोज़ की मालियत के 38 मुआहदे किए। लैंग्वेज सर्वे कंपनी तर्जमे के काम से मुंसलिक है। 19 जनवरी से लेकर 16 मार्च तक कंपनी ने कई मुआहदे साइन किए जो बराह रास्त म्यूनसिपल टेक्नीशियन की तरफ से मिले थे। इन ठेकों की कुल मालियत 3 लाख यूरोज़ के करीब है। ताहम बाज़ मुआहदे कम मालियत के भी हैं। कई ऐसे भी हैं जो चंद 100 और चंद हज़ार यूरो से ज़्यादा मालियत के नहीं हैं, मगर इनमें से कई एक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कीमत के हामिल हैं। मसलन 1 मार्च को इंस्टीट्यूट बार्सिलोना स्पोर्ट्स का एक मुआहिदा हुआ था, उसकी कुल मालियत 26,000 यूरो थी। ख्याल रहे कि काउंसिल ने कंपनी के साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का एक मुआहिदा कर रखा है। इसके तहत वो तर्जमे के लिए किसी भी वक्त कंपनी की खिदमात हासिल कर सकती है। स्पेन के बड़े शहर तारागोना में नौज़ायदा बच्चे की हलाकत के इल्ज़ाम में मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक तारागोना में मोसेस दे स्क्वाड्रा ने एक 42 साला खातून और इसकी 20 साला बेटी को गिरफ्तार किया है, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गुज़श्ता साल तारागोना में नौज़ायदा बच्चे को हलाक किया है। माँ और बेटी जो हस्पानवी कौमियत की हैं, इनको जुमेरात को फौजदारी तफ्तीशी डिवीजन के एहलकारों ने गिरफ्तार किया है। कातालान पुलिस ने एक बयान में बताया है कि इस वाक़या की इत्तला मिलने के बाद 4 दिसंबर को उन्होंने अपनी तहकीकात का आगाज़ किया था। हस्पानवी सदर ने मंगल के रोज फातिहाना ऐलान किया कि वैक्सीनेशन का अमल कामयाबी से चल रहा है। Que el objetivo del gobierno de España es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y por tanto del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma. Por tanto, lo que queremos es que el 9 de mayo sea el punto y final al estado de alarma. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito y para eso trabajamos. और 9 मई के स्टेट ऑफ अलार्म यानी खतरे की हालत का इख्तिताम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत मजीद कोरोना पाबंदियां लागू करने की पोजीशन में नहीं है। माहिरीन के ख्याल में हुकूमत ने लोगों के लिए कोरोना पाबंदियों पर अमल ना करने और आज़ादाना घूमने फिरने के लिए कानूनी दरवाज़ा खोल दिया है। स्टेट ऑफ अलार्म ख़त्म करने के बाद मुंतज़मीन के पास अदालती रास्ता ख़त्म हो जाएगा और वो कोरोना प्रोटोकॉल को नाफिज करने के लिए कानूनी सहारा नहीं ले सकेंगे। यही वजह है कि कुछ खुद मुख्तार कम्युनिटीज़ ने दरख्वास्त की है कि कम अज़ कम 1 माह के लिए खतरे की हालत में मज़ीद तोसी कर दी जाए और कुछ पाबंदियों को गर्मियों तक बरकरार रखा जाए। 9 मई के बाद जैसे ही खतरे की हालत का इख्तिताम होगा, बड़ी बड़ी पाबंदियां जैसे कि पार्क, बाजार, होटल, बार्स वगैरह की बंदिशें, घरों में रहना, कर्फ्यू, 6 अफराद के हजूम पर पाबंदी, मास्क पहनना वगैरह जैसी पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी। ख्याल रहे कि ये पाबंदियां मखसूस हालात में लागू होती हैं क्योंकि इनसे बुनियादी हकूक की पामाली का खतरा है। दूसरे अल्फाज में स्टेट ऑफ अलार्म में ही इन्हीं पाबंदियों का इतलाक हो सकता है। एक दफ़ा खतरे की हालत का खात्मा हो जाए तो फिर ऐसी पाबंदियां नाफिजुल अमल नहीं रहती और कानूनी रास्ता महदूद होकर रह जाएगा। महकमा सेहत की नज़र में गर्मियों के दौरान नाइट लाइफ यानी रातों की तफरीहात को बहाल करने में कोई खतरा नहीं। हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि आया इन गर्मियों में नाइट लाइफ के मुशागिल दोबारा से बहाल होकर मामूल की तरफ जाएं या ये कदम उठाना कबल अज़ वक्त होगा। ताहम माहिरीन के ख्याल में इसका इन्हिसार वैक्सीनेशन में कामयाबी और वबा के कंट्रोल पर होगा। जहां तक कल्चर का ताल्लुक है, उन्होंने इस पहलू को वक्ती तौर पर रद्द कर दिया है। सेहत के सेक्रेटरी जनरल मार्क रामिनीतोल ने कहा है कि कुछ हिफाजती इक़दामात जैसे मास्क पहनना और फासला रखना के साथ जून से ये तफरीहात मामूल पर आ जाएंगी,
لیکن اس کے ساتھ شرط یہ بھی رکھ دی گئی ہے کہ معقول تعداد میں لوگوں کی ویکسینیشن ہو چکی ہو۔ جون تک 30% آبادی کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے۔ شرائط میں ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد اور انتہائی نگہداشت کے یونٹس میں گنجائش وغیرہ بھی شامل ہے۔ ڈالڈا، ہماری کوالٹی ہی ہماری پہچان ہے۔ آپ کا اور ہم سب کا پسندیدہ ڈالڈا سن فلاور آئل اور دیسی گھی اب یورپ میں تمام چھوٹے بڑے سٹورز پر دستیاب ہے۔ ڈالڈا کو یورپ بھر سے ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کی فوری ضرورت ہے۔ مزید معلومات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0034 6427 9388۔ اسپین میں واقع کرتبہ ریسٹورانٹ، پاکستان سے میلوں دور پاکستانی کھانوں کا بہترین مرکز۔ لذیذ مکس گرلز، عمدہ کڑھائی ڈشز اور بہت ساری روایتی ڈشز آپ کے لیے خاص تازہ تیار کی جاتی ہیں۔ بہترین سروس اور خوبصورت ماحول، تو جب بھی یاد آئے وطن کی ضرور آئے کرتبہ ریسٹورانٹ۔ یاد رہے ہماری کوئی اور برانچ نہیں۔ خرم سویٹ اینڈ بیکرز بادلونا سال ہاں سال سے آپ کی خدمت میں پیش مکھن سے تیار کردہ اسپیشل بیکری آئٹمز اور خستہ فاسٹ فوڈ، مٹھائی کے ذائقے ایسے کہ آپ بھول نہ پائیں۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے مال آرڈر پر تیار کروائیں، فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ۔ برتھ ڈے اور ویڈنگ کیک تیار کروائیں جیسے آپ چاہیں۔ بیکرز کی دنیا کا جگمگاتا ستارہ خرم سویٹ اینڈ بیکرز بادلونا، ڈائریکٹر چودھری خرم یعقوب آفشاہ جہانیہ، ایڈریس کائے چلی نمبر 51۔ پاکی کیئر اسپین کے لیڈنگ لیگل ایڈوائزرز، آرائیگو ریزیڈنسی کی تجدید، نیشنلٹی، فیملی ویزا اور دیگر قانونی معاملات کے حل کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ہماری ایکسپرٹ ٹیم کے پاس ہزاروں لیگل معاملات کے حل موجود ہیں۔ کاغذات اور سیتا سسٹم کی جھنجٹ سے نجات، آن لائن ڈیجیٹل سہولیات کی بدولت ہفتوں کا کام دنوں میں، بہت مناسب فیس مگر معیاری ٹیم۔ پاکی کیئر کے ڈائریکٹر ملک عمران کہتے ہیں، پاکستان سے فیملی بلانا اور نیشنلٹیز جس میں ہم ایکسپرٹ ہیں۔ ہمارا پتہ ہے